बहुत बहुत स्वागत है आपका एनके स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम देखने वाले एसएससी जीडी के जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि काफ़ी संभावना होगी इन प्रश्नों की आने की। देखेंगे आज की वीडियो में जीके जीएस काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और काफ़ी उम्मीद है, काफ़ी अपेक्षा है कि ये क्वेश्चन आ जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। जीडी के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, आपको पता होगा जीडी काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और इसके फॉर्म निकल चुके हैं, सबको पता है। अगर आप लोगों ने नहीं भरा तो आप लोग जरूर भरना। देखते हैं जीके और जीएस, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न और एक्सेप्टेड क्वेश्चन होंगे ये मेरे द्वारा। मेरा नाम है सौरभ पांडे, जैसा कि आपको पता होगा अगर आप लोग चैनल को पहले से देख रहे हैं तो। देखते हैं, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा संयुक्त राष्ट्र से। तो पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ, संयुक्त राष्ट्र क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके 6 दिन बाद ही मतलब 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बन गया था। तो देख रहे हो, सिर्फ 6 दिन बाद। आपको महत्वपूर्ण डेट है, ये डेट याद होनी चाहिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। आपको पता होगा काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ था, 1939 से स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद जब खत्म हुआ ये, तब जाके इसकी स्थापना होती संयुक्त राष्ट्र संघ की, मतलब यूएनओ की। यूएनओ क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है। और इसके कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक WTO, WHO, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है आपको पता ही होगा। जितने भी ये यूनेस्को वगैरह सब कुछ आते हैं इसी में, यूएनओ में। और बात करें जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने, तो कब बने? तो ये बने थे 1992। याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ, क्यों बने थे आपको पता होगा। ये जो भाग थे ये सब, सोवियत यूनियन आपने सुना होगा, सोवियत यूनियन हो गया, या फिर अमेरिका हो गया। अमेरिका में क्या चल रहा था? शीत युद्ध चल रहा था। सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में क्या चल रहा था? शीत युद्ध। शीत युद्ध के बाद जब इनका विघटन होता है सोवियत संघ का 1991 में, तब जाके काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, दुनिया की राजनीति बदल जाती है पूरी तरह से। और इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ता है बहुत ज़्यादा। नेटो आपने सुना होगा, या नाटो जिसको हम बोलते हैं, नाटो या नेटो, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। नेटो की या नाटो की, किसके द्वारा? अमेरिका और उसके जो साथी देश थे, लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जितने भी देश थे, या नीदरलैंड वगैरह, ये सब क्या थे? नाटो के सदस्य थे, जिन्होंने स्थापना करी थी शीत युद्ध के काल में। जब शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था 1945 से 1991 का, जो शीत युद्ध का काल चल रहा था पूरी दुनिया में। आपने सुना होगा क्यूबा मिसाइल संकट 1961-62 का, सुना होगा आपने। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट ये सब। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। तो इसका राइट आंसर है हमारा बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन, 1992। याद रखना, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, आइए रहा काफ़ी अच्छा पार्ट है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। भारतीय सेना के प्रथम भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनरल KM करियप्पा, बी ऑप्शन, फिर से सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इसका नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जनरल KM करियप्पा इसके क्या थे? प्रमुख थे भारतीय सेना के प्रथम। नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, क्योंकि सेना से संबंधित है क्वेश्चन, ये NDA वगैरह में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। भारत में कोरल रीफ में कहाँ पाया जाता है? कोरल रीफ में कहाँ पाया जाता है ये? तो ये पाया जाता है फोर्थ रामेश्वरम। आपको पता होगा रामेश्वरम काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है यहाँ पे, रामेश्वर, और काफ़ी अच्छा स्थल है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी इसका नाम सुना होगा। यहाँ पे मंदिर वगैरह भी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु स्टैटिक जीके में मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्टैटिक जीके क्या होता है, रामेश्वरम कितना महत्वपूर्ण है, हम जानेंगे इसकी लोकेशन वगैरह। और यहाँ पे कुछ मंदिर वगैरह भी स्थित हैं तमिलनाडु में, काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। स्वर्ण मंदिर अमृतसर भारत का डैश है, तो क्या है? सबसे पुराना गुरुद्वारा, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, दोनों विकल्प ABC, में से कोई नहीं। तो इसका सेकंड है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा। ठीक है, सबसे बड़ा गुरुद्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण है, नाम याद रखना। और कहाँ पे स्थित है? पंजाब के अमृतसर में। अमृतसर जो शहर है काफ़ी महत्वपूर्ण शहर है, और गोल्डन टेम्पल के लिए जाना जाता है ये अमृतसर में, आपको पता होगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है अमृतसर, पंजाब राज्य में अमृतसर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। प्रथम विश्व युद्ध के किस वर्ष में जर्मनी ने रूस और फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की थी? काफ़ी महत्वपूर्ण है, प्रथम विश्व युद्ध पूछा है तो यह है 1944 और 1914, सॉरी 44 बोल दिया, 1914 है, आई एम सॉरी। ए ऑप्शन मतलब 1 इसका बिल्कुल ठीक है। आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध चला था, 4 सालों का इसका कालखंड है, 1914 से 1918। डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। डेट याद रखना, अगर MCQ में आप लोग बैठ रहे हो तो वनडे जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछ सकते हैं। डेट याद रखना 1914, काफ़ी महत्वपूर्ण। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। भारत के पहले उपग्रह का नाम डैश है, तो क्या है? अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अभी पता लग जाएगा। आर्यभट्ट।
आपको पता होगा आर्यभट्ट काफ़ी महत्वपूर्ण साइंटिस्ट थे, प्राचीन इतिहास के थे। आपने सुना होगा गुप्ता काल, जिसको स्वर्ण काल कहा जाता है, वहाँ पे साहित्य या मंदिरों का निर्माण काफ़ी ज़्यादा हुआ था गुप्ता काल में। तो इसका राइट आंसर है हमारा सेकंड, आर्यभट्ट। काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत के पहले उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजस्थान में पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ? तो कब हुआ पहला परमाणु विस्फोट? ये हुआ था 1974 में। आपको पता होगा इंदिरा गांधी इस समय प्राइम मिनिस्टर थी, और जो ये हमारा जो ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। क्यों? इस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी। नाम याद रखना स्माइलिंग बुद्धा, इससे जोड़ा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ऐसे जो साइंटिस्ट थे, जब परमाणु परीक्षण करा तो उन्होंने बोला था बुद्ध मुस्कुरा गए, इसलिए इसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। हंसते हुए बुद्धा जो थे, उनका नाम रखा गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण। हम पे काफ़ी सारे सैंक्शन लगाए जा रहे थे। हमने काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी थी कि हम परमाणु बम बन जाए, काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि हम परमाणु शक्ति बन जाए, पर नहीं बन पाए। चाइना बन चुका था और कई सारे कंट्री बन चुके थे। अमेरिका तो काफ़ी पहले बन चुका था 1945 में। आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी, 6 अगस्त और 9 अगस्त। 6 अगस्त को बम गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, 9 अगस्त को 1945। डेट याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, परमाणु बम से संबंधित है ये। और इन दोनों परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ये निक नेम थे इनके, या गुप्त नाम कह सकते हो। लिटिल बॉय और फैट मैन बॉम्ब के नाम थे। और ये एक ट्रिनिटी ऑपरेशन हुआ था, ट्रिनिटी, मैक्सिको में, आपने सुना होगा। और जे ओपनहाइमर इसके वो थे साइंटिस्ट, और उन्होंने जब इस विस्फोट करा, जब जापान में करा विस्फोट, तो जब इंसान गल गया ना पूरी तरह से, तो वो गीता के श्लोक पढ़ रहे थे। देख रहे हो गीता के श्लोक कौन पढ़ रहा है? अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने परमाणु बम का बनाया था अमेरिका में। और ट्रिनिटी ऑपरेशन जो मैक्सिको में करा गया था, उस ऑपरेशन में जिनका भाग था जे ओपनहाइमर, वो गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं। और हमारे देश में गीता के बारे में कौन नहीं जाता, भगवत गीता के बारे में। देख रहे हो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन या सेकेंड, 1974। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा 10 दिसंबर 1948 को इसकी स्थापना हुई थी मानवाधिकार यूएनओ द्वारा। और 1993 वगैरह में भारत में भी हो गई थी राष्ट्रीय। ठीक है, नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बन गया? कब बन गया? 1945 में बन गया, हमने स्टार्टिंग में देखा था। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1945 को इसके सदस्य बन गए थे। 30 अक्टूबर 1945 को। अगर बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और 6 दिन बाद हम इसके सदस्य बन चुके थे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, डेट याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम डैश है, तो क्या है बताओ? हैदराबाद, शिलोंग, पोर्ट ब्लेयर, कोहिमा। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर। क्या है? सी ऑप्शन, पोर्ट ब्लेयर। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सिंधुघाटी सभ्यता को पहली बार किस वर्ष खोजा गया था? काफ़ी इजी प्रश्न है। आपको पता होगा जो ब्रिटेन थे या अंग्रेज थे, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे, वो कहते थे भारत में ऐसी कोई सभ्यता ही नहीं है, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है, भारत सिर्फ वो है अनपढ़ों का देश है, गवारों का देश है, इनको हम सभ्य बनाएंगे, ऐसा कहा था अंग्रेजों ने। और इवन जो जे स्मिथ है ना, उन्होंने कह दिया था कि यहाँ पे अनपढ़ हैं। उन्होंने कहा था कि मोनोपोली है ब्रिटेन वालों की या अंग्रेजों की, जे स्मिथ, यूरोपियन की मोनोपोली है भारत में कि हमें इसे सभ्य बनाएंगे। पर इनको मुंह पे छाप पड़ गई, तमाचा पड़ गया कि यहाँ पे सभ्यता थी, और इनसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी भारत में। हड़प्पा सभ्यता या सिंधुघाटी सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता कब खोजी गई थी? 1921 में। किसने करी थी? दयाराम साहनी जी ने। काफ़ी महत्वपूर्ण। और स्थित कहाँ है? वर्तमान पाकिस्तान में, रावी नदी के किनारे, और जिला है मोंटगोमरी। हड़प्पा की बात कर रहा हूँ मैं। 1921 में खोज हुई थी सिंधुघाटी सभ्यता की। हड़प्पा सर्वप्रथम खोजा गया था, जिसकी खोज करी थी दयाराम साहनी जी ने। और वर्तमान की बात करें, पाकिस्तान में स्थित है, मोंटगोमरी जिला है और रावी नदी है वहाँ पे। नाम याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर इनमें से कौन था? गवर्नर की बात हो रही है, यात्री की बात नहीं हो रही यहाँ पे। नाम याद रखना। तो इसका राइट आंसर है फ्रांसिस्को अल्मेडा। फ्रांसिस्को अल्मेडा ये पहले गवर्नर थे। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, या बी ऑप्शन। ठीक है। अगर बात करें पहले यात्री की पुर्तगाली, तो था वास्को डी गामा। कब आया था? 1498 में। काफ़ी महत्वपूर्ण, 1498 में कालीकट से आया था ना। आपने सुना होगा जुमोरियन ने इसका स्वागत करा था। हमारी क्या है? अतिथि देवो भवा, हमने स्वागत करा इन्होंने, और इन्होंने हम पे कब्जा कर लिया फिर। देख रहे हो। अगला प्रश्न देखो क्या है, निम्न में से कौन सा मुगल शासक 2 बार सिंहासन पर नियुक्त किया गया? काफ़ी इजी प्रश्न है, 2 बार। तो वो है हुमायूं। क्यों? डी ऑप्शन, क्यों करा गया? क्योंकि आपको पता होगा पहले जब ये शासक बना, कब बना था? 1530 में।
मृत्यु हो गई थी बाबर की, उसके बाद ये शासक बना। और फिर शेरशाह सूरी से ये हारा, फिर ईरान भाग गया, फिर ईरान से वापस आके शासक बनता है हुमायूं। 2 बार ये शासक बना था मुगल शासक में, मुगल साम्राज्य मुगल वंश में। ठीक है, नाम याद रखना हुमायूं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में हुआ था? गुजरात में कब हुआ था? 1869। काफ़ी महत्वपूर्ण डेट है, इन्होंने काफ़ी सारा काम करा। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये नहीं होते तो हमें आज़ादी नहीं मिलती। पूरी तरह से गलत है, आज़ादी हमें फिर भी मिलती। अगर ये होते ना होते फ़र्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये है कि आज़ादी सिर्फ इनके कहने पर नहीं मिली थी, और भी कारण थे, या परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी उस समय। मान के चलो, देखो पता है क्या हुआ, ब्रिटेन तो बहुत शक्तिशाली था उस समय, पर अगर जब हमें आज़ादी मिली ना तो ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी, उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, यूएनओ की स्थापना हो चुकी थी 1945 में। अमेरिका या फिर सोवियत यूनियन काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। अमेरिका की कुछ औकात नहीं थी उस समय, सॉरी ब्रिटेन की, जो अंग्रेज थे उनकी कुछ औकात नहीं थी, क्योंकि जर्मनी ने इतना नचोड़ा था ना उसको, हिटलर था जो, इतना खखोल दिया था पूरे अंदर तक, पूरे ठोक दिया था अंदर तक, खत्म कर दिया था ब्रिटेन को। तो इनकी जाना मजबूरी थी, गांधी होते या ना होते फर्क नहीं पड़ता। गांधी थे अच्छी बात है, इनकी विचारधारा काफ़ी अच्छी थी, इन्वायरमेंट पे, महिलाओं पे, इन पे काफ़ी अच्छी विचारधारा थी। इन पे विवाद भी होता था, अंबेडकर हो गए और गांधी हो गए, वर्ण व्यवस्था पे विवाद हुआ था इन पे। इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जरूर देखना। वर्ण व्यवस्था पे विवाद भी है इनके, अंबेडकर और गांधी पे, जरूर देखना। बिल कहते थे कि लोकतांत्रिक है, वो कहते थे अलोकतांत्रिक है, वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से खराब है, जाति व्यवस्था पे आधारित है वो। ओके, नाम याद रखना। इनका जन्म हुआ था 1869 2 अक्टूबर, सबको पता है, राष्ट्रपिता है हमारे, याद रखना नाम। अगला प्रश्न देखो, आगरा में स्थित ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किसके लिए करवाया था? किसके लिए करवाया था, किसने नहीं करवाया था, किसके लिए करवाया था? ये करवाया था मुमताज ने, सबको पता है, प्यार की निशानी मुमताज, मरने के बाद करवाया था ना, सबको पता है ये चीज़ें। काफ़ी लोग तो डायलॉग भी मारते हैं कि मैं आपके लिए ताजमहल बनवा दूंगा। ताजमहल कुछ नहीं बनवाएंगे, पढ़ाई कर लो पहले, एग्जाम निकाल लोगे ना, सब कुछ बना लोगे, शादी वादी सब हो जाएगी। तो मुमताज के लिए बनवाया था। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बिंबिसार निम्न में से कौन से राजवंश का राजा था? किसका था? हरियंका। यह हर्यक वंश या हरियंका डायनेस्टी, इसका राजा था। संस्थापक था, कहने का मतलब है संस्थापक। पहला वंश था मगध साम्राज्य, हर्यक वंश। और ये किसके समकालीन थे? बौद्ध और जैन के समकालीन थे ये, हरियंका वंश के बिंबिसार। और इसका बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। ये 3 लोग थे जो शासक बने थे हर्यक वंश में। काफ़ी महत्वपूर्ण वंश था, पहला वंश था, और इन्होंने मगध को एक नई ऊंचाइयों पर ले गए। फिर जाके आगे जाके मौर्य आए, और भी काफ़ी सारे वंश आए, गुप्ता वगैरह आपने सुना होगा, काफ़ी सारे वंश आए थे। तो बिंबिसार था, राइट आंसर है हर्यक, सी ऑप्शन, या ग, हिंदी में बोला जाए तो ग, तीसरा है ठीक, बिल्कुल। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है, रॉक कट गुफा स्मारक किस धर्म से संबंधित है? जो कि महाराष्ट्र में अजंताई गुफाओं में है। काफ़ी महत्वपूर्ण, सिख धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, बिल्कुल भी नहीं, बौद्ध धर्म, लास्ट डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म, घ, काफ़ी महत्वपूर्ण है डी ऑप्शन, बौद्ध धर्म। आपको पता होगा इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना करी थी। इनका जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी शहर में, आपको पता होगा लुम्बिनी काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बोध, जिनका नाम था, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनकी माँ का नाम था महामाया, और इनकी जो मौसी थी, जो इनका लालन पोषण करा महाप्रजापति गौतमी, और इनके पिता का नाम था सुधोधन, और इनके बेटे का नाम था राहुल। आपको इनके बारे में बायोग्राफी मैंने पूरी बता दी क्या क्या थे। और संबंध कहाँ था? नेपाल से। ज्ञान की प्राप्ति आपने पता होगा, इन्होंने 4 दृश्य देखे थे, सबको पता है बोध के बारे में। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस साम्राज्य का शासन भारतीय इतिहास में भारत का स्वर्ण युग कहलाता है? सोने का युग कौन सा है? कमेंट करो। अभी हमने पहले देखा था जब आर्यभट्टा मैंने बताया था, तो वो था गुप्त साम्राज्य, काफ़ी महत्वपूर्ण। और इसका ऑप्शन है ए या क। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय साहित्य या मंदिरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ था। मंदिर या संस्कृति, साहित्य, सब कुछ आ चुका था यहाँ पे। नालंदा विश्वविद्यालय आपने सुना होगा, कुमारगुप्त, कौन संस्थापक था? कुमारगुप्त। अगर बात करें गुप्त साम्राज्य की, तो इसका संस्थापक था श्रीगुप्त। कब करी थी? 240 में। और दूसरा शासक था घटोत्कच, इसी का पुत्र। अगर बात करें वास्तविक संस्थापक की, तो वो था चंद्रगुप्त प्रथम, 319 इस समय स्थापना हुई थी। और इसका सबसे महान शासक था वो समुद्रगुप्त, कभी हारा ही नहीं किसी से। और इसको नेपोलियन से कंपेयर करा गया था भारत में, जो कि पूरी तरह से गलत हुआ था। नेपोलियन कौन था? वो तो फ्रांस में था, जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, और 1804 में खुद शासक बन गया था वो, और 1815 वगैरह में हार भी गया था वो, मर गया था फिर तो। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा। इनमें से किस देश में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है? तो कौन से देश में? काफ़ी ईजी है, यहाँ पे चाणक्य जी पढ़ाई करते थे। पाकिस्तान में क्या है? तक्षशिला विश्वविद्यालय, काफ़ी महत्वपूर्ण।
याद रखना। और अगर बात करें सबसे विकसित, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है। आज के बिहार में, बिहार काफ़ी डेवलप था, आज के टाइम पे भले ही थोड़ा पीछे रह गया हो, पर अगर भविष्य देखा जाए तो उसी का है बिहार का। अगर 20 साल बाद देखना, भविष्य होगा बिहार का ही, दिल्ली उल्ली बचेगी नहीं कुछ। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? तो कौन सा युद्ध था जिसमें मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई या मुगल राज्य आ गया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। शीत युद्ध बिल्कुल चिपका देना। पानीपत के पहले युद्ध में, पानीपत के पहले युद्ध में किसके बीच हुई थी? नाम बताओ। बाबर 1526 और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। अगर बात करें दूसरे युद्ध की, अकबर ने लड़ा था ना 1556 में, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। और तीसरा युद्ध कब हुआ था पानीपत का? 1761। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था 1761 में। पूरी तरह से खत्म हो चुके थे इस समय, मराठा खत्म। ओके, तो 20 हो गए हमारे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वेद को भारतीय संगीत का मूल वेद कहा जाता है? तो कौन सा वेद है? बहुत ईजी है, सामवेद। इसमें क्या है, संगीत के बारे में चर्चा हुई है। सा रे गा मा पा धा नी सा, आपने सुना ही होगा ये सब चीजें। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में भारतीय चित्रकला का पावन तीर्थ अजंता की 30 गुफाएं किस में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण, महाराष्ट्र के औरंगाबाद। अजंता एलोरा आपने सुना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे काफी सारे चित्र मिले हैं, प्राचीन काल के मिले हैं। आपने पाषाण काल वगैरह भी सुना होगा आपने, उस समय नापाषाण काल, पाषाण काल। एक चिरांद क्षेत्र है बिहार में, काफी विकसित था चिरांद। और था बुर्ज होम कश्मीर में, नापाषाण काल के कुछ क्षेत्र थे, बुर्ज होम। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका के। मूल अधिकार, मौलिक अधिकार हैं जो मूल अधिकार, कितने से कितने तक के? भाग 3 में है। नाम याद रखना, भाग 3 में संविधान के टोटल 22 भाग हैं। अनुच्छेद स्टार्टिंग में 395, अनुसूचियां थी 8 स्टार्टिंग में, वर्तमान में 12। नाम याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। अगर बात करें कुछ आर्टिकल की, तो कुछ आर्टिकल सिर्फ भारतीयों को मिले हैं। कौन से? 15, 16, 19, 29 और 30। ये कुछ 5 आर्टिकल हैं जो सिर्फ भारतीयों को मिले हैं, विदेशियों को नहीं मिले। इसके कई सारे रीजन हैं, और बाकी जितने भी मूल अधिकार है ना, सभी को मिले हुए हैं। आप आर्टिकल 19 देख लो, आर्टिकल 19 में काफ़ी कुछ हैं जो मिले हुए हैं, लाइक घूमने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, कहीं बसने की स्वतंत्रता, या कुछ व्यापार करने की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, सब कुछ है आर्टिकल 19 में। नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। पर विदेशियों को आर्टिकल 19 के पूरे अधिकार नहीं मिले हुए हैं। नाम याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर सारे राइट अगर मिल जाए विदेशियों को, पाकिस्तान का आएगा कुछ भी करेगा, कुछ भी बोल देगा हमारे भारत के खिलाफ में, तो कि भारत ये है, तो हो जाएगा क्या? आर्टिकल 19 अगर दे देंगे सबको, तो आर्टिकल 19 सिर्फ भारतीयों को मिला हुआ है, सिर्फ इंडियन, मतलब आप और मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष हुई थी? काफ़ी इजी, 1991। इसमें जीता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पर सेकंड में हार गया था जब 1992 में 1192 में हुआ, तो सेकंड में हार गया। उसके कई सारे कारण थे, प्रेम प्रसंग हो गया, साम्राज्य पे ध्यान नहीं दिया, और खुद की ईर्ष्या। जो साम्राज्य में होते हैं ना कुछ लोग, हमारे ही लोग तो होते हैं जो पीछे से छुरा मारते हैं, वही चीज़ यहाँ पे भी हुआ था, हमारे ही लोग होते हैं। अगला प्रश्न देखो, सिकंदर के समय मगध का किसका शासन था? जो मगध है किसका शासन था? धनानंद। काफी महत्वपूर्ण, धनानंद आखिरी शासक था नंदवंश का, और इसी को हटा के चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना, या साम्राज्य की स्थापना करी, जिसको बोलते हैं मौर्य साम्राज्य। काफी विकसित साम्राज्य था, इतिहास में झंडे गाड़ दिए, उसके बारे में आज पढ़ते हैं। और यूरोपियन को कौन समझाएंगे, हमारे में इतने लोग थे, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक, या फिर चंद्रगुप्त प्रथम, राजेंद्र चोल, इतने लोग भारत के थे। ये सिर्फ चोल साम्राज्य आपने सुना होगा, साउथ इंडिया का काफी महत्वपूर्ण साम्राज्य था। चोल, चेर, पांड्या, सब जानते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप लोग किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो हमें कमेंट करना। आप लोगों को स्लाइड में नंबर दिख गए होंगे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग सरकारी नौकरी की, कॉन्टैक्ट करें हमें, व्हाट्सअप नंबर आपको दिए गए हैं। आपको पूरी तरह से कोचिंग नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, सब कुछ प्रोवाइड कराया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।